Good morning, all of you. Today, again, we are having a lesson here from your SST book. That is the name given Woman and Reform. जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, जो विमन है उनके लिए जो रिफॉर्म हुआ, रिफॉर्म मीन्स आंदोलन हुए, चेंजेस के लिए जो बातें उठी, जो कही गई कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर चेंजेस होने चाहिए फॉर द वुमन वेलफेयर। सो औरतों के लिए जो चीजें आज से कई साल पहले हुई और आज जो कंडीशन औरतों के हिंदुस्तान में, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो आज की देन नहीं है, उसके पीछे लगभग 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई और उसी आवाज की बदौलत आज औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो सब कुछ अगर संभव हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिफॉर्म। ठीक है। सो व्यून रिफॉर्म का जो चैप्टर है आपको बताएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने कितना संघर्ष किया, कितना फाइट किया, उसके बाद हमें आज ये अधिकार मिले। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन हियर। First, there are some words that is really, you can say that meaningful and important for us, that we have to get that meaning of that. That is the humanism. एक वर्ड है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है मानवतावाद। ठीक है। तो बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए। अगर पुरुष इंसान है तो क्या महिला इंसान नहीं है? Why should we are behaving just like an animal with her? क्या उसके पास वो आत्मा नहीं है? क्या उसके पास वो शरीर नहीं है? तो एक जो थॉट होता है ना ह्यूमनिज्म का, सभी लोग इंसान है, तो इंसान होने के नाते, ह्यूमनिटी होने के नाते हमारे पास इंसानियत होनी चाहिए। तो पर पहले ऐसा नहीं था, तो ये वर्ड निकल के आता है मानवता। सेकेंड है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मीन्स दैट इज द वर्ड दैट इज गिविंग अ थॉट वेयर वी कैन डू द डिस्कशन, तर्क वितर्क जिसे कहते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग, व्हाई एंड व्हाई नॉट, ऐसा क्यों और क्यों नहीं। जब इस तरीके की विचारधारा, थॉट्स किसी भी सोसाइटी में आती है तो वहां पे बदलाव होते हैं। ठीक है। आपको बोला गया सीधा रास्ता ऐसे चलो, सब लोग उसी पे चल रहे हैं, पर कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या दूसरा रास्ता भी है, कैसे छोटा रास्ता है, इस रास्ते से क्यों जाए, इस रास्ते से क्यों नहीं जाए। इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है हमें, जब आप तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, सही गलत पूछना शुरू कर देते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दैट इज द रैशनलिज्म। पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इज द वर्ड दैट इज डिफाइंड इन द बुक कि जब एक व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, वो 2-3 शादियां करता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगैमी। मींस दे आर हैविंग द राइट टू डू द 2 to 3 marriages, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगैमी। नेक्स्ट इज द सती। इन द अर्लियर टाइम, सती मीन्स आग में भस्म हो जाना, जला देना, जल जाना। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सती। तो these few words that can create problem for you in the book, that's why I have given the detail here about these words. ठीक है। लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विल कम देयर, दैट इज द वर्किंग टुवर्ड चेंज। भाई सिस्टम सही से चल रहा था, समाज सही से चल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर क्या हुआ? कैसे चेंजेस की बातें होनी शुरू हुई? जब जब किसी के अंदर आत्मिक ज्ञान उठता है, जब जब लोगों को लगता है कि ये गलत है, तब तब डिमांड उठती है बदलाव। ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारे सुपरस्टिशन था या सुपरस्टिशियस थॉट थी, वो बहुत ज्यादा थी। हम उस पुराने ढर्रे को लगातार 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 फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे पुरुष प्रधान सोसाइटी हुआ करती थी, महिलाओं को बस एक खिलौना या फिर एक वस्तु समझा जाता। बहुत प्रॉब्लम थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई राइट्स नहीं, कोई तवज्जो नहीं, और ऊपर से अगर कोई मर जाए, अगर कोई विधवा हो जाए, बचपन में शादी कर दो, शिक्षा से वंचित रखो, मीन्स दे वर नॉट अलाउड टू गो फॉर द एजुकेशन। ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लाया, कुछ लोग पढ़े, कुछ महिलाओं को शिक्षा मिली, फिर उन्होंने इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि व्हाई द men they are having such kind of the things and women they don't have,
तो वहां से एक विचारधारा पैदा हुई और समाज में फिर धीरे 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 इस थॉट्स को आगे बढ़ना शुरू किया गया, जहां पर लोगों ने इस विचारधारा को आगे की तरफ बढ़ाया, जिसमें बहुत सारे पुरुष भी थे। चाहे मैं बात करूं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, चाहे मैं बात करूं दयानंद सरस्वती जी की, चाहे मैं बात करूं राजा राम मोहन रॉय की, तो सब लोगों ने इन विचारधारा को आगे बढ़ाया और इसी तरीके से समाज में एक जागृति पैदा हुई एंड दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड द चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है एबोलिशन ऑफ सती। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया, भले अपने फायदे के लिए दिया हो, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोशिशें की, तो वहां से बदलाव की एक लहर उठी। फिर बात करेंगे जब एबोलिशन ऑफ सती प्रथा जो थी, सती प्रथा थी क्या? जब किसी व्यक्ति जो पर्सन होता था, महिला होती थी, उसका पति अगर मर जाता था उसको भी चिता में डाल के जिंदा जला देते थे। दैट वाज द सिस्टम विच इज कॉल्ड द सती प्रथा। ठीक है, तो भाई किसी का जलने का मन है नहीं है क्या है कैसे, जबरदस्ती मन हो चाहे ना हो आग पर डालो जला दो। बहुत सारे लोग जिसकी बेटी होती थी, जिसकी बहू होती थी, उनको दिक्कत होती थी कि भाई चलो एक तो चला गया, दूसरे को भी जला रहे हो, मतलब क्या सिस्टम क्या है ये। बहुत सारे लोग आवाज नहीं उठा पाते थे, तो ब्रिटिशर्स आए, एजुकेशन फैलाया उन्होंने, तो उसके बाद समाज में इस तरीके की विचारधारा पैदा होने लगी और राजा राम मोहन राय इन्होंने सबसे ज्यादा वकालत की सिस्टम को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों से बात की, क्योंकि तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसको एक सोसाइटी तैयार करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपके विरोध में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके सपोर्ट में भी आपके साथ बहुत सारे लोग होने चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने लोगों को इकट्ठा किया और स्पेशली वो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, इन लोगों ने क्या किया, इस सिस्टम को ऊपर उठाने का काम किया। और राजा राम मोहन राय ने मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए और उसके बाद सती प्रथा के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाई कि फिर धीरे धीरे स्लो हुआ, बंद नहीं हुआ। फिर आगे चल के 1829 में एक ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ बना दिया कि आज के बाद सती प्रथा क्या हो जाएगी, बैन। अगर कोई भी ऐसा करता है तो दैट इज द क्रिमिनल ऑफेंस। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत क्या हुआ, डाउन हुआ। नेक्स्ट है आपका विडो रिमैरिज। ये विडो रिमैरिज जो है, जब पुरुष की पत्नी मर जाती थी वो 3-3 4-4 शादियां करता था, या जिंदा होती थी तब भी कर सकता था, पर महिला एक ही शादी कर सकती थी। या फिर जब उसका पति मर जाता था तो उसके लिए कुछ नहीं बचता था, उसको एक ऐसी लाइफ जीने को मजबूर कर दिया जाता था वेयर शी वुड नॉट बी एबल टू टेक पार्टिसिपेट एनी टाइप ऑफ द फेस्टिवल्स ओकेशन। ठीक है, घर में कुछ भी हो नहीं, उसको अछूत माना जाता था, उसकी परछाई से दूर रहा जाता था। अगर आपको ऐसी पेनफुल मूवी के बारे में देखना है तो यू कैन गो एंड सी द मूवी प्रेम रोल। यू विल फाइंड आउट हियर द पेन ऑफ दैट विडो वुमन। और पहले शादियां क्या होती थी, छोटे बचपन में हो जाते थे, बड़े बड़े लोग होते थे। 10 साल की बच्ची की शादी 35 साल के लड़के से हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है, एज के इतना गैप होगा तो पति पहले मरेगा ही। तो ये बहुत ज्यादा सिस्टम था। इसके खिलाफ भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आवाज उठाई, पढ़ाया, बताया, समझाया, बेनिफिट्स दिया। तो इस तरीके की चीजें होती गई, समाज आगे बढ़ता गया, पढ़े लिखे लोग आते गए, महिलाओं को शिक्षित किया जाने लगा और उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को लाया गया। फिर वही सोसाइटी, वही समाज, राजा राम मोहन राय फिर आगे थे। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, जो उस वक्त राइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, फिलोसफर थे और समाज सुधारक थे। ठीक है, रिफॉर्मर थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का भी नाम इसमें आता है, जिन्होंने बकायदा खुद मेरे ख्याल से उन्होंने एक विडो वुमन से शादी की थी और अपने लड़की की शादी भी ऐसी उन्होंने एक विधवा औरत से कराई थी, क्योंकि समाज के सामने एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है। अगर यू आर सेइंग समथिंग दिस इज गुड, इफ दैट इज गुड यू शुड फॉलो फर्स्ट, देन दे कैन डू। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई और फिर आगे चल के धीरे 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 समाज बदला, और उस तरीके से नहीं बदला। इवन आज भी इसके ऊपर हम बात करते हैं, आज भी हमारे समाज में इसको खराब माना जाता है, पर धीरे धीरे समाज बदल रहा है। डाइवोर्सेस होते हैं, उसके बावजूद शादियां होती हैं। तो आज के टाइम देखो 1829 के बाद आज तक लागू पूरी तरीके से नहीं है। आज भी समाज इसको क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द चाइल्ड मैरिज एक्ट।
बचपन में भारत के अंदर बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, स्पेशली 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल होते होते शादियां कर दी जाती थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। लड़कियों को जल्दी ससुराल जाना पड़ता था, उसके बाद फिर उनकी जिंदगी मतलब एक अजीब सी उस कश्मकश में फंस जाती थी, जहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी नहीं पाते थे, बहुत सारी मिसहैपनिंग हुआ करती थी। तो फिर इसके लिए जब पढ़ाई आगे बढ़ी, एजुकेशन आगे बढ़ा, तो क्या हुआ, उन लोगों ने इस चीज को समझा कि आफ्टर एन एज वी कैन डू द मैरिज ऑफ द गर्ल्स, देन इट्स कैन बी गुड फॉर देम। तो इसके लिए जो है आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती जी थे वो आ गया, और उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस खोले, और अपने जो चेले थे उनको इसके लिए बताया समझाया, जगह जगह जाके प्रचार किया गया। उसके बाद फिर एक मूवमेंट चलाया, और उस मूवमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया गया, तो फिर एक एज फिक्स की गई कि भैया लड़की की शादी 12 साल से पहले नहीं होगी। कुछ साल तक वो चलता रहा, ठीक है। और ब्रिटिशर्स इस टाइम तक आते आते वो उनको लगने लगा कि हम भाई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, इसलिए लोग हमसे खिलाफ हो रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपने को पकड़ ढीली कर दी, उन्होंने इसके लिए कुछ खास कदम उठाने बंद कर दिए। फिर भी और आगे बढ़ता गया, 10-20 साल बाद क्या हुआ, जो एज 12 साल थी उसको बढ़ा के कितनी कर दी गई, 14 ईयर्स कर दिया गया। एक बिल लाया गया, एक लॉ बनाया गया, उसके तहत बोला गया कि 14 साल से पहले किसी भी लड़की की शादी करना कानूनी जुर्म हो। तो 14 ईयर तो फिक्स कर दी गई। आज के टाइम में क्या है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, दैट इज द 18 ईयर। अभी कुछ दिनों पहले बात चल रही थी कि इसको और एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। फिर और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की। चाइल्ड मैरिज आज भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, सबके लिए। आज भी गाँव में, शहरों में, कई जगह जो होता है चाइल्ड मैरिजेस होती है और हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनिमम एज फिक्स करनी चाहिए, ताकि उस वक्त तक बच्चा जो है पढ़ाई पूरी कर ले, और कभी मिसहैपनिंग हो जाए तो अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कर सके। आगे चल के एजुकेशन फॉर वुमेन। पहले के टाइम में कहा जाता था कि औरतें अगर पढ़ाई करेंगी तो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, बच्चलन हो जाएंगी, उनके पति मर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे थॉट्स सोसाइटी के अंदर फैली हुई थी। मीन्स वो पति की बात नहीं मानेगी, फिर अपनी मर्जी से करेगी, तो ऐसा था। पर अंग्रेजों ने और हमने मिलकर, सोसाइटी ने, बहुत सारे लोगों ने, रिफॉर्मर्स ने मिलकर चेंजेस लाने की कोशिश की। इसमें औरतों ने बहुत ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट किया, औरतें फ्रंट पे आई, सामने आई। उन्होंने क्या किया, सोसाइटी से चेंजेस की डिमांड की, वकालत की कि हाँ हमें करना है, हम तो चेंज करेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे लिए स्कूल खोले जाए, बहुत सारे विमेन कॉलेज भी खोले गए। और उस दौरान कुछ नाम यहाँ पे लिखा है, जैसे कि सावित्री बाई फुले, पंडिता रामाबाई, दसुंदरी देवी, रोकेया शेखावत, द सुल्ताना ड्रीम इन्होंने बुक जो लिखी थी, एक ड्रीम क्या होता है। ये सब महिलाएं, उस वक्त उनको पढ़ने नहीं आता था, पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई की। कुछ लोग तो घर में किचन के खाना बनाते बनाते अपने छोटे बच्चों की किताबों से पढ़ाई करते थी। घर वालों को जब पता चलता था उनकी पिटाई होती थी, किताबों को आग में डाल दिया जाता था, ठीक है। कई को धमकी दी जाती थी, डंडे से मारा जाता था, गालियां दी जाती थी, उल्टा पुल्टा बोला जाता था। उसके बावजूद भी इन महिलाओं ने संघर्ष किया और पढ़ा, और आज these women are example for us. So it's my humble request to all of you, especially for the girls who must take the education if you want to go ahead. Don't forget that they have done so many things for you. Just because of them you are here. और आपके सामने आज एक अच्छा मौका है कि आप बड़े आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कितना सारा रिजर्वेशन आपको दिए, जरा सोचिए, कितनी सारी चीज़ें आपको दिए, सोचिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट सच काइंड ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज, इन्होंने क्या रोल प्ले किया विमेन रिफॉर्म्स के अंदर, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।